सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सर्वसाहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि योगोत्तमा अर्हन्त योगोत्तमा सिद्ध योगोत्तमा साहु योगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो योगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी उत्तम आकिंचन आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी मिल रहा है। 10 धर्मों में से कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे नाम आते हैं धर्मों के जो हिंदी गुजराती में अप्रचलित शब्द है, जैसे मार्दव शब्द, आर्जव, शौच और आकिंचन्य। बाकी क्षमा सब लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, ये सारे परिचित शब्द हैं। लेकिन मार्दव, आर्जव, शौच और आकिंचन्य, ये 4 शब्द थोड़े नए नए से लगते हैं, अपरिचित से लगते हैं। पर प्रतिवर्ष उपदेश सुनते सुनते थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है लोगों को। मार्दव का अर्थ लोग जानते हैं कि भाई अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना, विनम्र रहना। तो मार्दव शब्द का निर्माण कैसे हुआ किसी की स्मृति में है? कौन से शब्द से बनता है मार्दव? मृदु। मृदु का अर्थ क्या होता है? नरम, कोमल। और मृदोर भावः कर्म वा मार्दवम, अर्थात मृदुता या कोमलता को मार्दव कहते हैं। अभिमान मनुष्य को अक्कड़ वाला बना देता है और विनय उसको झुकना सिखाती है, झुकाती है। फिर आर्जव शब्द किससे बना? अर्थ नहीं, शब्द किससे बना? जैसे मार्दव मृदु से बना, आर्जव ऋजु से बना। ऋजु का अर्थ सीधा होता, सीधा साधा। तो आर्जव का अर्थ हो जाएगा सरलता। फिर शौच शब्द कैसे बना?
जैसे मौन शब्द मुनि से बनता है, मुनेर भाव कर्म व मौनम, उसी प्रकार शुचि शब्द से शौच होता है। शुचेर भाव कर्म व शौचम अर्थात संतोष। शौच का पवित्रता, संतोष गुण। जिसके पास संतोष है वो पवित्र माना जाता है, जो लोभी है वो अपवित्र माना जाता है। और अब आकिंचन्य, ये थोड़ा और जटिल शब्द है। मार्दव, आर्जव और शौच से भी ज्यादा जटिल है। ये आकिंचन्य शब्द जो है वो किंचन, इस अव्यय से बनता है। किंचन का अर्थ होता है कुछ, कुछ। किंचन का अर्थ क्या होता है? कुछ। जैसे किंचित है वैसे किंचन है। तो किंचन और किंचित इन दोनों का अर्थ होता है कुछ। कुछ को गुजराती में क्या बोलेंगे? कैक। कैक, बिल्कुल बढ़िया। समथिंग। नास्ति किंचनास्य स अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है वो अकिंचन कहलाते हैं। किंचन यानी कुछ, और जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन कहलाते हैं। तो ऐसे कौन है जिनके पास कुछ नहीं है? साधु। और अकिंचनस्य भाव कर्म वा आकिंचन्यम, जो अकिंचन है उसका भाव या उसका परिणाम, उसकी चेष्टा, उसकी प्रवृत्ति या उसका कर्म आकिंचन्य है। अर्थात जिसके अंदर ऐसी भावना है और प्रवृत्ति रूप में भी है, अंतरंग में भी है कि मेरा कुछ नहीं है, उस भाव को आकिंचन्य कहते हैं। और उत्तम आकिंचन्य का अर्थ है कि वो भाव संवर निर्जरा के लिए उपयोगी भाव है। संसार में कभी कभी कर्मों की ठोकरें लगती है, तब कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई किसी का नहीं, एकदम उदास होकर। एक बार संगीतकार आनंद जी, नाम सुना होगा आपने, कल्याण जी आनंद जी, तो ये जैन लोग हैं। इन्होंने गायक मुकेश चंद्र माथुर से एक जैन भजन गुजराती भाषा में गवाया था। मैत्री भावनु पवित्र चरण मुझ हैया मां पाया करे। मुकेश की आवाज में आपने कभी सुना? वो उन्होंने, कल्याण जी आनंद जी ने उनको गवाया था। तो आनंद जी से एक बार पूछा गया कि आपने इतना सीरियस गीत, वो किसी फिल्म में उन्होंने बहुत ही गंभीर गीत की धुन तैयार करके वो गीत एक पार्श्व गायक मन्नाड़े हैं उनके कंठ से उन्होंने उसको रिकॉर्ड करवा करके उस फिल्म में रखा था। और उस गीत को संभवतः आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने न सुना। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो बोले कि ये ऐसे शब्द और ऐसा गीत कैसे बना लिया था आपने? ये प्रश्न जब उनसे पूछा गया तो आनंद जी ने उत्तर दिया, बहुत ही अद्भुत उत्तर है वो। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अफ्रीका में था और वहां से मुझे वापस मुंबई आना था। तो मैं अपने एक मित्र के साथ था, मित्र को कुछ दिनों तक और रुकना था। उससे मैंने जाते जाते पूछा कि तुम्हारा कोई संदेशा मुंबई पहुंचाना हो तो मैं पहुंचा दूं, किसी को कुछ कहना हो तो मैं जा रहा हूं। ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे यहां से कोई अहमदाबाद जाता है तो फिर वो यहाँ वाले लोगों से पूछता है कि भाई अहमदाबाद में काम है, तुमने कहीं काम छे, तुम अहमदाबाद जवाना छुआ, ऐसा पूछते हैं। तो वैसे ही आनंद जी ने उनसे अपने मित्र से पूछा कि मुंबई में कोई आपको संदेश भेजना हो तो मैं जा रहा हूं आज। तो
तो उसने संदेश भेजा कि जिस कन्या के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है उससे कहना कि मैं अफ्रीका से जल्दी लौट कर आ जाऊंगा, मैं आ ही रहा हूं, फिर बाद में अपन शादी कर लेंगे। जब आनंद जी मुंबई वापस लौटे और अपने उस मित्र के संदेश को पहुंचाने के लिए कन्या के पास गए तो वो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वो दृश्य उस कन्या के विवाह का दृश्य था। जिस कन्या के लिए उसने संदेश भेजा था उसकी शादी चल रही थी वहां। तो आनंद जी का तो मूड बिल्कुल ऑफ हो गया और उन्होंने अपने मित्र इंदिवर, एक गीतकार हुए, उनको फोन लगाया कि यार आज तो मेरा मन बिल्कुल उछट गया मुझे यहां से, दुनिया से। बोले ऐसा क्या हो गया? चलो अपन मिल लेते हैं। फोन पर पूरी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि कभी कोई बहुत गंभीर बात होती है ना तो फिर फोन पर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। आमने सामने मिलो, बातचीत करो, एक दूसरे का दर्द बांटो तो फिर थोड़ा हल्का हो जाता है। दर्द बांटने से आधा हो जाता है और सुख बांटने से डबल हो जाता है, दुगना। खुशी को बांटो तो दुगनी हो जाती है और दुख को बांटो तो आधा हो जाता है। तो आनंद जी और इंदिवर दोनों मिले, दोनों फ्रेंड्स थे, मित्र थे। आनंद जी का ये नियम था कि हमारे जो भी गीत होंगे, हम जिसमें भी संगीत देंगे उसमें एक आध वाक्य दार्शनिक होना जरूरी है। तो फिर ऐसी बातें करते उन्होंने बोला कि कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बेकार की बातें हैं। ये शब्द आनंद जी के मुंह से निकले और इंदिवर ने बोला कि ये तो बहुत सुंदर शब्द बोले आपने, इस पर से तो पूरा गीत बन जाएगा। और फिर उन्होंने आनंद जी के उन शब्दों को लेकर के एक गीत लिखा और वो गीत आप सब जानते हैं। वो मन्नाडे ने गाया ना, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिर आगे की बहुत सारी पंक्तियां हैं जिनको सुन करके एकदम वैराग्य सा होता है। अगर कभी किसी शादी या पार्टी में कोई बजा दे तो फिर लोग तुरंत बंद करवा देते, बंद करो जो कोई खुशी के गाने बजाओ। तो ये आकिंचन्य भाव कभी कभी राग रंग में जीने वाले लोगों के जीवन में भी आता है कि कोई किसी का नहीं है। वो एक झलक होती है सत्य की, लेकिन फिर मनुष्य बहुत चतुर प्राणी है और मनुष्य के मन से अधिक खुरापाती मन संसार में अन्य किसी जीव का नहीं है। इसलिए वो मन बहलाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है और उन साधनों में मन को लगाकर वैराग्य से अपने मन को राग की ओर पुनः लौटा लेता है, वापस ले आता है। पर यहां पर उस श्मशान वैराग्य की या फिर संसार में जो थोड़ी सी झलक आती है वैराग्य की, उस वैराग्य की बात नहीं है। यहां पर उन मुनिराजों की बात है कि जो 24 घंटे इस बात को महसूस करते रहते हैं कि अपना कुछ भी नहीं है, जो इस बात को अच्छी तरह अपने रग रग में उतार चुके हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। जब किसी की आयु पूर्ण हो जाती है तब पड़ोसी आकर के कहते हैं कि यही तो संसार की रीत है, रोने से जाने वाला आने नहीं वाला, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लो और भगवान का नाम लो। यही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। और शाम को अगर उसके यहां कोई घटना हो जाए तो वो रोने लग जाता है। सुबह उसने बाजू वाले को समझाया था कि मत रो, भगवान का स्मरण करो, और अब वो उसको याद नहीं रहा कि मत रो, भगवान का स्मरण करो।
अब तो वो फूट फूट करके रो रहा है। फिर दूसरे पड़ोसी लोग उसको समझाते हैं। इस प्रकार सब एक दूसरे के गुरु बनते हैं, लेकिन कोई किसी का चेला नहीं बनता। मोह ने संसार को घेर रखा है और सारे प्राणी मोह से जकड़ कर परेशान हो गए। दुख का एक ही कारण है, कभी कोई किसी को दुखी बना नहीं सकता जब तक वह स्वयं दुखी न बने। और दुख का कारण अध्यात्म ग्रंथों में अपने संकल्प विकल्पों को माना है। संकल्प और विकल्प, इनके सिवाय कोई दुख नहीं देता। दुख किससे होता है? अपने ही संकल्प और विकल्प से। अब समझने की बात यह है कि ये संकल्प और विकल्प क्या है। संकल्प, अब व्यावहारिक जगत में संकल्प का अर्थ क्या होता है? ठान लेना, कुछ निश्चित कर लेना कि हम ऐसा करने वाले हैं, उसको संकल्प कहते हैं। और विकल्प किसको कहते हैं? ऑप्शन। विकल्प का अर्थ होता है भेद, प्रभेद, उसको विकल्प कहते हैं। अब डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो फिर पेशेंट पूछता है कोई और विकल्प नहीं है? अरे तो उसका अर्थ क्या हुआ कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है। इसका सांसारिक क्षेत्र में विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन या दूसरा कोई भेद। लेकिन यहां पर संकल्प विकल्प जो अपने को दुख देते हैं वो समझने योग्य है। वो कौन सा संकल्प है और कौन सा विकल्प है? तो संकल्प का अर्थ होता है मेरा तेरा, और विकल्प का होता है मैं तू। एकदम सरल भाषा में समझ में आया? मैं तू और मेरा तेरा, बस संसार में यही दुख का कारण है। अगर मैं तू और मेरा तेरा करना छोड़ दे कोई भी, तो वो दुख से दूर हो जाए। कभी भी कोई भी दुख हो, आप अपने अंदर झांक करके देखना, कहीं ना कहीं मैं तू मेरा तेरा कहीं ना कहीं होगा ही होगा। जैसे अभी ये आवाज आई कुकर की, कुछ लोगों को डिस्टर्ब हुआ। वो कौन थे कुछ लोग जिनको आवाज आई? और फिर अरे मुझे डिस्टर्ब हो रहा प्रोजेक्ट। सुनो, मुझे कौन है? मैं का ही तो एक कारक है, एक रूप है। 7 विभक्तियों में से कुछ लगा दो, मुझे बन जाएगा मैं से। देखिए फिर से, मतलब वो बात आपके दिमाग में अच्छे से चली जाए, इसलिए वो बार बार आपको सहयोग दे रहा है। जब भी कोई तकलीफ होती है तो उसमें मैं तू और मेरा तेरा रहता है। अब आकिंचन्य में कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है मेरा तेरा, कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ पंक्तियां थी। कुछ न मेरा कुछ नहीं मैं, जब समझ में आएगा। कुछ न मेरा कुछ नहीं मैं, जब समझ में आएगा। खुद ब खुद सब असलियत का राज तब खुल जाएगा। उच्च कोई तुच्छ कोई तब नजर न आएगा। दिल स्वयं दरिया बनेगा, प्रेम राज्य बसाएगा। थोड़ा गहरा अर्थ है इसका। कुछ न मेरा, ये तो समझ में आता है।
पर इसके बाद जो बात लिखी है, कुछ नहीं मैं जिसको मैं कहता हूं वो कुछ नहीं है। यानी मैं जिसको मैं समझकर मैं कहता हूं वो मेरा भ्रम है। वास्तव में वो मैं नहीं है। मैं कौन हूं, इस पर अगर आप गहराई से विचार करो तो अभी आप जिसको भी मैं कह रहे हो वो आपको भ्रम है ऐसा समझ में आएगा। वो कैसे? जैसे उदाहरण के लिए अभी हम आप में से किसी से भी पूछे कि आप कौन है, तो आप जो भी जवाब दो वो भ्रम सिद्ध हो जाता है। कैसे? जैसे हमने किसी से पूछा कि आप कौन हैं और आप अपना नाम बताओ कि हम ये हैं। कम से कम आप 12 दिन के हो गए थे जब आपका नाम रखा था माँ बाप ने। उसके पहले आप थे कि नहीं थे? या जब से नाम रखा गया तभी से आप हैं? क्या जवाब है इस प्रश्न में? पहले से थे। तो फिर नाम वाला जो उत्तर था उसका क्या होगा? तो आप कोई और उत्तर दीजिए। आप कौन हैं? मैं जीव, ये तो किताबी उत्तर है। अगर ये कोई पहचान ले तो फिर उसकी दशा बदल जाए। अभी तो व्यावहारिक भाषा में हम पूछ रहे हैं उससे आप कौन हैं। मैं जैन हूं ऐसा यदि कहें तो जब तक बच्चे के कान में गुरु ने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया था तब तक आप खुद नहीं कहते थे कि बच्चा जैन है। सुनाने के बाद बोलते हैं कि अब महाराज जी जैन बन गया। बोलते हैं कि नहीं? या कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, ऐसा भी संभव है। बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर पहली बार मंदिर जाते समय या गुरु के पास जाते समय यही भावना से उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं कि गुरु के मुख से इसके कान में नमोकार मंत्र ये सुनेगा तो जैन हो जाएगा। फिर जैन अजैन का कोई भेद जन्मे हुए बालक में नहीं होता है। शरीर की अपेक्षा से माता पिता जो वंश के होंगे, जिस जाति के होंगे, कुल के होंगे, तो उस वंश का वो माना तो जाएगा, पर अभी उसकी भावनाओं में वैसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। तो ऐसा कहें कि मैं मनुष्य हूं, ठीक है ना? ये उत्तर तो बढ़िया है, थोड़ा बड़ा भी है। नाम से या फिर रूप रंग से या किसी भी चीज से मनुष्य हूं ऐसा कहने में तो थोड़ा व्यापकता आ जाती है। पर मनुष्य कब से हूं? जब से जन्म हुआ तब से। इसका अर्थ गर्भ में आप किसी अन्य गति में था। यदि ऐसा माना जाए कि जब से जन्म हुआ तब से हम मनुष्य हैं, तो मां के गर्भ में आप किस गति में थे? ये प्रश्न तो उठेगा। गर्भ से अपन मनुष्य है कि नहीं? गर्भ से पहले अपन थे या नहीं थे? तो फिर मैं मनुष्य हूं ये परिचय इसका क्या करें? तो अभी थोड़ी देर पहले एक श्रोता ने उत्तर दिया था कि मैं जीव हूं। वो जीव क्या होता है उसको पहचानता है नहीं। ये तो पुस्तक में पढ़ी हुई या कानों से सुनी हुई परिभाषा मात्र है। हमने प्रश्न क्या किया कि कोई जानता है जीव कौन है? उसकी परिभाषा जानने वाले बहुत है।
जीव के बारे में जानने वाले बहुत हैं, जीव को जानने वाले संसार में गिने गिने होते हैं। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जीव की परिभाषा को याद करने वाले और जानने वाले बहुत लोग मिलेंगे, जीव के बारे में जानने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जीव को जानने वाले इस पृथ्वी पर इन्हीं गिने जीव मिलेंगे। और उसी की जानकारी आज उत्तम आखिम चैन्य के दिन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वो हम नहीं जानते कि वो जानकारी किनके किनके हृदयों तक पहुंच सकेगी। यद्यपि हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम सरलतम भाषा में वो बात आपसे कहें। इस समय भी यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आप कौन हैं, तो फिर वो सब व्यावहारिक परिचयों को छोड़ करके आप वर्तमान में अपने अंदर में जो महसूस कर रहे हैं कि मैं ये, उसको यदि आप देखो तो फिर वो परिचय दिन रात बदलने वाला परिचय होगा। नहाने के पहले मैं बगैर नहाया हुआ, ये अनुभव होता है हर जीव को। होता है कि नहीं होता? सच बोलना, ज्यादा होशियारी मत करना। मैंने नहीं नहाया है, ये अनुभव होता है कि नहीं होता? निश्चित होता है। सोकर उठने के बाद कुछ आलस्य का अनुभव होता है कि नहीं होता? वे उठना तो पड़ेगा, क्या है कि पर्व के दिन है, अगर 10 दिन नहीं होते तो फिर तो हम थोड़ा और नींद ले लेते। तो इस समय तो मुझे निद्रा आ रही है पर उठना पड़ेगा, ये अनुभव होता है कि नहीं होता? नहाने के बाद मैंने नहा लिया, ये अनुभव होता है कि नहीं? खाने के पहले मैं भूखा हूं, ये अनुभव होता है कि नहीं? खाने के बाद पेट भर गया, अनुभव होता है कि नहीं? तो ये सब अनुभव किसका अनुभव है? अपना ही अनुभव है ना। फिर अपने रिश्तों की अपेक्षा से देखिए आप क्या क्या अनुभव करते हैं। रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है, तब भाई ये अनुभव करता है कि नहीं कि मैं इसका भाई हूं? नहीं करता, निस्संदेह करता है। तो फिर वो मैं का टाइटल बना कि नहीं? भाई, मैं भूखा, मैं नहाया हूं। फिर अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने के बाद क्या होता है? आज मैं पीले वस्त्र वाला, आज मैं ब्लू वस्त्र वाला, ये सब होता है कि नहीं? बस इसी का नाम है विकल्प। आ रहा समझ में? पर जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो निर्विकल्प है। तो वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए क्या करना? निर्विकल्प एक समाधि की दशा होती है, वो अलग है। अभी तो अपन सिर्फ बुद्धि के माध्यम से उस निर्विकल्प स्वरूप को पहचानने की तो कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि शुद्धोपयोग तो साधुओं को होता है, लेकिन आत्मानुभव हर सम्यक दृष्टि को होता है। आत्मानुभव यानी इसको कैसे समझे अपन? तो अभी ये जितने सारे विकल्प हमने बताए, अभी जो चश्मा पहनने वाला है वो मैं चश्मा पहनता, ये अनुभव। चश्मा उतारने के बाद अभी मैंने चश्मा उतार दिया, ये सब मैं को लेकर ही उठने वाली तरंग है और कुछ नहीं है। अब इन सब को आप सिर्फ अपनी कल्पना के द्वारा हटा कर देखिए। आप जिसके शरीर की त्वचा कुछ गौर वर्ण की है,
उसको निरंतर यह अनुभव होता है कि मैं गोरा हूं। जो थोड़ा सांवला है तो पाउडर लगाने के बाद उसको लगता है कि क्या करें नसीब की बलिहारी। ये सब मैं को लेकर के ही विकल्प बनते हैं अपने अंदर। इन सब को आप कैसे हटाओगे? तो जो शुरू में अपनी चर्चा हुई थी कि आपका नाम रखने से पहले आप क्या थे, आप थे या नहीं थे, तो उत्तर था कि थे। इसका अर्थ हुआ कि आप नाम नहीं है। मनुष्य भाव के पहले आप थे या नहीं थे? थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मनुष्य नहीं है। अभी भले आप मनुष्य पर्याय में हैं, लेकिन आपका जो जीव है वो इस मनुष्य भाव तक सीमित नहीं है, ये समझाने का प्रयास है। और उसके पहले मान लो कोई देव रहा तो मैं तो भूतपूर्व देव हूं, तो वो देव भी कब से था? अनादिकाल से था। ये जब उसको देव भाव मिला तब से भाव मिला तब से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं चार गति रूप नहीं हूं, क्योंकि ये चार गतियां आती है और चली जाती है, लेकिन मैं तो रहता हूं हमेशा। चारों गतियों में मैं तो स्थायी रूप से हूं। फिर ये अवस्थाएं जो बदलती है अपने जीवन में, बाल्यावस्था निकल जाती है, कुमारावस्था आ जाती है, यौवनावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था के बाद अर्धमृतक अवस्था आ जाती है, और उसके बाद शरीर शव बन जाता है। ये सब अवस्थाएं जो है निकल जाती हैं, लेकिन वो जीव तो जीव ही रहता है। वो शुरू से मैं था और मैं रहता है हमेशा, पर वो अपने उस यथार्थ स्वरूप को भूलकर इन अवस्थाओं को ही मैं करके अटक जाता है। तो इन सब अवस्थाओं को हटा करके देखो, सब कुछ हटा दो, आप कर्मों को भी हटा दो। नौकर में यानी शरीर तो आपने अलग कर दी कि शरीर मैं नहीं हूं, ये तो सब जानते हैं। हिंदुस्तान के सभी दर्शनों में केवल चार्वाक नाम का एक दर्शन है जो आत्मा को नहीं मानता। बाकी जितने दर्शन हैं वो सब आत्मा को मानते हैं। तो आत्मवादी सारे दर्शन आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं। ये कोई जैन धर्म की विशेषता नहीं है कि आत्मा और शरीर अलग है। और अंदर जाकर के देखो तो ये जो मन है जिसमें संकल्प और विकल्प हो रहे हैं, इनसे भी मैं अलग हूं। तो फिर मैं जिनको मैं कहता हूं वो क्या है? क्या वो कुछ भी नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? क्या वो असत्य है? मैं जिसको मैं कह रहा हूं वो असत्य है क्या? सर्वथा पूर्णतः असत्य है क्या? नहीं, वो पूर्णतः असत्य नहीं है, लेकिन वो वास्तविक मैं नहीं है। वो क्या है? वो छवि है। क्या है? छवि का अर्थ क्या होता है? इमेज। वो मेरी छवि है। जब अपने को तकलीफ होती है तो ठेस किसको लगती है? जिसके कारण तकलीफ होती है। दुख किसके कारण होता है? आत्मा के कारण या मन के कारण? मन के कारण। तो मन में ऐसी कौन सी चीज है जिसको ठेस लगती रहती है बार बार? बस वही मैं। वो मैं क्या है? एक छवि। जैसे जब कोई भाई बहन का स्मरण करता है तो मैं इसका भाई, ये एक छवि है। चाचा का स्मरण करता है तो मैं भतीजा, माता पिता का स्मरण करता है तो मैं पुत्र, मामा का स्मरण करता है तो भांजा। पर वो ये सब होते हुए भी ये सब नहीं है। बस ये अगर समझ में आ जाए तो इस भाव का नाम है आकिंचन्य।
मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं। फिर मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ हटा दिया, जितने परिचय थे सब हटा दिया। मैं संसारी, ये जो परिचय था ये भी कर्म के कारण था कि नहीं? जब तक कर्म है आत्मा के साथ तब तक जीव को संसारी जीव कहते हैं। तो कर्म मैं नहीं हूं, तो उस कर्म को भी अगर अलग करके अपना स्वरूप देखो तो फिर क्या बचा? न संसारी बचा, न मुक्त बचा, न मनुष्य बचा, न तिर्यंश, न देव, न नारक, न गोरा, न सांवला, न ऊंचा, न नाटा, न सुंदर, न कुरूप, न जैन, न अजैन, न हिंदुस्तानी, न विदेशी। क्या बचा? यहीं से वास्तविक आनंद का मार्ग प्रारंभ होता है। जब ये समझ में आता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूं, पर सब कुछ हटाने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता, ये प्रश्न है। सब हटा दिए, पूरे परिचय उठाकर अलग कर दिए, सारे इमेजेस को अलग कर दिए, अब क्या बचा? अब जो बचा, जिसके पास चेतना है, जो सच्चे और आनंद स्वरूपी है, वो जो बाकी बचा वो असली मैं हूं। बस कभी भी आप दिन में सामायिक के समय या किसी भी समय उसका स्मरण कर लो और सच्चे दिल से कर लो, तो फिर आपका दुख उसी क्षण आपको छोड़कर भाग जाएगा। ये निश्चित है कि अपने स्वरूप का स्मरण करने से दुख दूर हो जाता है। जब अपन खुद से दूर होते हैं तो दुख दर्दों के पास हो जाते हैं, और जब खुद के पास आ जाते हैं तो दुख दर्द अपने से दूर चले जाते हैं। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। ये अकिंचन है, बड़ी अद्भुत वस्तु है। और ये जिसको हमेशा ख्याल में रहे तो फिर वो संसार के छोटे मोटे झंझटों से विचलित कैसे हो सकता है? वो जानता है कि संसार एक नाटक है। हमारे गुरुजी ने एक कविता लिखी थी, सारा का सारा यह संसार है केवल एक विशाल नाटक, तू इसमें भांति भांति के वेश धर, तू इसे खेल, कोई चिंता नहीं। पर इस बात को ध्यान में रख कि तू भूल कर भी इसमें ना अटक नाटक। उन शब्दों के खिलाड़ी हमारे गुरुजी आचार्य विद्यासागर महाराज। तो शब्दों को लेकर बहुत मजेदार कविताएं लिखती है। नाटक को लेकर भी उन्होंने ये कविता लिखी, सारा सारा संसार है एक नाटक, तू इसमें भांति भांति के वेश धर, तू इसे खेल, कोई चिंता नहीं। पर इस बात का ध्यान रख कि कभी भूल कर भी तू इसमें ना अटक नाटक। नाटक एक बार शेक्सपियर का एक नाटक चल रहा था, टेम्पेस्ट। उन्होंने एक बहुत बड़ा साहित्य रचा है, तो उस पर से एक नाटक चल रहा था, तो उसमें एक मर्डर का सीन आता है। तो हुआ ऐसा कि वो जो आर्टिस्ट था नाटक खेल रहा था, तो उसने हीरोइन का ऐसे गला पकड़ लिया जैसे हमेशा पकड़ता था, जब भी वो स्टेज शोज होते तो गला पकड़ता था। और थोड़ी देर में डायरेक्टर समझ गया कि इस बार तो इसने सही में गला पकड़ लिया। हमेशा तो ये नाटक में एक आर्टिस्ट के रूप में पकड़ता था, एक्टर के रूप में, अब तो इसने सही में पकड़ लिया। फिर बहुत मुश्किल से पर्दा बंद किया और फिर तुरंत उसको वहां से अलग किया। वो तो बिल्कुल आवेग में आ गया था, वो तो सही में मर्डर कर डालता उसको। फिर बाद में उसको समझा बुझा करके जब शांत किया तो बोले कि क्या हो गया था तेरे, पागल हो गया, तुम तो उसकी जान ले लेता है। तो फिर वो बोलता है कि पता नहीं, आज तो मैं अपने आप को वो आर्टिस्ट रूप ही समझ रहा था,
मैं आज एक्टर नहीं था, आज मैं वो पात्र बन गया था। और पात्र बन जाना बहुत खतरनाक होता है। रामलीला खेलने वाली अगर सीता अपने आप को असली सीता समझ ले तो फिर आज के जमाने में उसको वहीं पर स्टेज पर हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि जब राम सीता को वनवास देंगे तो फिर वो उस भयंकर आघात को झेल नहीं सकते, वहीं प्राणांत हो जाए उसका। तो जिस प्रकार नाटक खेलने वाला याद रखता है कि मैं एक रोल अदा कर रहा हूं, मैं वो हूं नहीं लेकिन एक रोल अदा कर रहा हूं, इसी प्रकार आकिंचन धर्म को जानने वाला संसार में रहते हुए भी रोल अदा करता है। वो बड़ी कुशलता से अदा कर सकता है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये रोल नहीं है, ये असली है। जैसे कई बार रामलीलाओं में ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल सही के राम लगते हैं, अरुण गोविल या कोई भी मतलब राम है, कभी कोई भी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एकदम ऐसा रोल अदा करते हैं कि असली राम। घर जाकर के शर्ट पैंट पहन करके फिर अपने परिवार के साथ वैसे ही खुशहाली चाय वाय पीते हैं। अब असली राम चाय पीते क्या? बस इसी प्रकार ये संसार एक नाटक है। इस बात को यदि आप याद रखें तो आज का ये पर्व आपके जीवन में सार्थक हो जाए। कभी भी कोई भी तकलीफ की स्थिति आ जाए तो आप याद रखना कि नहीं, मेरा तो एक रोल था। ये जो कुछ भी कष्ट हो रहा है ठीक है, मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन एक्टिंग करते समय मुझे अंदर से अपने आप को वो चीज नहीं समझना है। अरे समझ, या फिर ये सब बातें आपको बाउंसर तो नहीं जा रही, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही। बस आपको ये याद रखना है कि मैं जो मैं हूं वो शब्दों से भी अलग है, शब्दों में उसका वर्णन असंभव है। मैं जो मैं हूं वो, पर अभी व्यवहार में जिसको मैं कोई आकिंचन धर्म का उपदेश सुनकर अगले साल बच्चे का एडमिशन कराने के लिए प्रिंसिपल से कहे कि भाई जीव का कोई नाम होता है क्या? प्रिंसिपल पूछे नाम तो बताओ बच्चे, अरे कोई नाम होता है क्या जीव का? तो प्रिंसिपल तो चपरासी को बुलाने बोलेगा कि साहब को बोल देना कि थोड़ा बाहर खुली हवा में चली जाए। संसार का व्यवहार व्यावहारिक ढंग से ही चलता है, इसलिए वहां तो व्यावहारिक प्रवृत्ति एक ज्ञानी जीव भी करता है और अज्ञानी भी करता है। लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क इतना होता है कि ज्ञानी जानता है कि ये एक रोल है और अज्ञानी सोचता है कि यही मैं हूं। अंतर समझ में आया ना? ज्ञानी जानता है कि जिसको मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं हूं, वो एक छवि है, इमेज है। असली मैं तो कोई निराली वस्तु है, वही मैं हूं, अंदर से जानता है। लेकिन ये जिसको मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सब मैं कुछ पराश्रित है। शरीर न हो तो न स्त्री है न पुरुष है, शरीर है तब तक स्त्री पुरुष है। पर जीव न स्त्री है न पुरुष है। ये चीज वो ज्ञानी जीव जानता है और इसीलिए जानता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है संसार में एक ड्रामा है। कभी कभी भूल जाता है तो फिर उस ड्रामा में उसको दुखी होना पड़ता है। पर फिर जब गुरु याद दिलाते हैं हे भव्य, जैसे डायरेक्टर उसको याद दिलाता है ना कि तू तो एक्टर है, तू क्यों उसको मार रहा है, इसी प्रकार गुरु उसको याद दिलाते हैं कि हे भव्य प्राणी, हे वत्स, कितने प्रेम से बोलते हैं कि हे वत्स, तू वो नहीं है जो तू समझ रहा है, वो तो एक छवि है। क्यों दुखी होता है? अरे हमारा घर चला गया, सब पैसे चले गए, कितना कर्जा आ गया। चिंता मत कर, निश्चिंत हो जा। सब ये कर्मों का खेल है, ये ड्रामा है। तूने अपना उपन्यास खुद लिखा ना, तेरी स्टोरी लिखने वाला कौन है, राइटर कौन है? बताओ आप लोग बताओ। आपका जो उपन्यास इस समय खुला हुआ है, आज का जो पेज खुला है, इसमें जो स्टोरी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? खुद के द्वारा या किसी और ने लिखी है आपकी स्टोरी?
जिस समय जीव जो कर्म करता है वो उसके फ्यूचर के पेज बन जाते हैं। नहीं आ रहा समझ में? तो इसको अपन और शॉर्ट में अगर थोड़े सुविचार वाले शब्दों में इसको अगर कहें इस बात को, तो ऐसा समझ कि आज का वर्तमान या फिर ऐसा कहें उसको और दूसरे शब्दों में ताकि और सरलता से समझ में आए, बाहर का वर्तमान अंदर का अतीत है। थोड़ा आप अपनी बुद्धि को शार्प करके थोड़ा ध्यान लगाकर इसको समझो। ये बात बहुत मजेदार बात है, इससे आपके जीवन का भार हल्का हो सकता है। बाहर का वर्तमान भीतर का अतीत है। क्या समझ में आएगा? अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, यानी भूतकाल में भीतर में जो कुछ आपने भाव किए थे, शुभ और अशुभ, वो आज आपके बाहर वर्तमान के रूप में उपस्थित हुए। और भीतर का वर्तमान बाहर का भविष्य। नहीं है समझ? जिनको आ गया वो बधाई के पात्र है। परोक्ष रूप से हम यहाँ से दूर से उनकी पीठ थपथपाते हैं। शाबाश। क्या अर्थ हुआ इसका? और इसको दूसरे शब्दों में अपन बदल कर कहना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, वर्तमान भूत का प्रतिबिंब है और भविष्य वर्तमान की छाया है। तो अपनी स्टोरी का लेखक कौन है? ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, जो भी घटना हो रही है, अच्छी बुरी, आपको पसंद आया या नापसंद, लिखने वाला कौन है स्टोरी को? खुद। क्योंकि अपन ही कर्म करते हैं। 24 कलाक क्या करते रहते हैं? कोई ना कोई कर्म बांधते ही हैं और उसका फल भविष्य में प्राप्त करते हैं। तो फिर वो भविष्य का जो दिन है, जिस दिन आपको फल मिल रहा है, उस दिन की स्टोरी का लेखक कौन हुआ? अपन खुद। तो फिर अगर आपको ट्रेजेडी ना पसंद है तो कॉमेडी क्यों नहीं लिखते हैं? अगर हॉरर शो से आपको डर लगता है तो फिर अपनी स्टोरी में हॉरर वाली बातें क्यों लिखते हो? कितना सीधा साधा हिसाब है। तो आप अपने वर्तमान क्षण को बस संभाल लो, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। अर्थ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, ये सब ड्रामा है। और ड्रामा में जो फ्यूचर के जो सीन्स मुझे प्रस्तुत करने हैं वो मुझे ही बनाने हैं। तो मैं ऐसे सीन्स क्यों बनाऊं कि जिसमें हीरो की बुरी मौत हो जाए? हीरो तो मैं हूं या हीरोइन, जो भी, जिसको आपको जो समझना, जो इमेज आपके दिमाग में हो। तो अच्छी स्टोरी बनाओ। और अच्छी स्टोरी बनाने के लिए मार्गदर्शन देने वाला जो तत्व है संसार में, वो है धर्म। और धर्म को बताने वाले जो हैं वो है गुरु। इससे बिल्कुल जिसके दिमाग पर जो भी भार हो या जो भी चिंताएं हैं आपके जीवन में, उसको भी उतार दो और फिर निश्चिंत होकर के अपने वर्तमान को संभाल लो। भविष्य कितना उज्जवल होगा वो आप खुद आकर के देख लेना, जाकर के देख लेना कि कितना बढ़िया भविष्य होता है। क्यों चिंता करते हो? ये माथे पर चिंताओं की लकीरें क्यों? कई लोगों के माथों को देख करके बड़ा अजीब सा लगता है कि देखो मनुष्य जन्म मिला और देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भी हो गई, लेकिन श्रद्धा के बाद भी ऐसा लगता है, डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने कहा है कि एक मुसाफिर ट्रेन पर कुछ वजन लेकर के चढ़ता है और वजन लेकर के चढ़ता है तो कुछ चीजें अपने कंधे पर और कुछ सिर पर भी रख लेता है। कभी कभी ऐसे भी वजन होते हैं कि सिर पर रखना पड़ता है।
और ट्रेन पर अपने डब्बे में पहुंचने के बाद रिजर्वेशन वाली जो सीट है उस पर बैठने के बाद भी अगर वो सिर पर से न उतारे तो क्या कहें लोग? मूर्ख अथवा पागल अथवा उर्दू में बेवकूफ, अंग्रेजी में स्टूपिड, शब्द कोई भी हो, लेकिन एक ही दिशा में संकेत देने वाले हैं सारे शब्द। क्यों? क्योंकि ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने के बाद सिर के ऊपर बोझ रखना मूर्खता के सिवाय और क्या है? आगे सुनो। ठीक इसी प्रकार संसार में चाहे कितने भी बड़े कष्ट जीवन में क्यों ना आ जाए, अगर आप देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए हैं तो उनकी चिंताओं का भार सिर पर लाद कर अगर बैठते हो आप सीट पर, आराधना की सीट पर बैठते हैं, अपने अपने स्थानों पर लोग बैठते हैं गुरु शास्त्र देव की आराधना करने के लिए, तो उस समय अगर चिंताओं का भार अभी भी सिर पर रख करके बैठो तो फिर क्या कहें आपको? आप क्या कहेंगे? या आप पूछो कि हम कैसे कहें वो शब्द? तो अब बताइए कि क्या कहें? हटाओ सब चिंताओं को, आपका स्वरूप आकिंचन है। आचार्य गुरुकुल स्वामी ने जीव का स्वरूप समझने वाले की दशा बताते हुए समय पाहुण ग्रंथ में लिखा है, अहमिको खलु शुद्धो तन शरणार्मयो सदारूढ़ी न व्यर्थि मज्ज किंचित अन्नम परमाणु मित्तम भी। मैं अकेला हूं, निश्चय से मैं शुद्ध हूं। ये सारी अशुद्धियां तो दूसरों के समागम से होती, मिलावट से होती। मैं मिलावटी वस्तु नहीं हूं। इन मिलावटों पर से दृष्टि हटाकर देखो तो पता चलता है। जैसे लैक्टोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, पानी मिले हुए दूध में उस यंत्र को डाल दो तो फिर उसमें पता चल जाता है कितना पानी मिला हुआ है। दूध वालों के लिए बहुत खतरनाक यंत्र है। इसी प्रकार अपन वेद ज्ञान रूपी लैक्टोमीटर डालकर अपनी आत्मा में झांक करके देखें कि क्या मेरा है और क्या पराया है, तो पता चलेगा कि मेरे सिवाय सब कुछ पराया है, मेरे सिवाय मेरा कुछ नहीं है। तो वो मेरा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, दर्शन ज्ञान रूप हूं मैं, और सदा अरूपी, यानी रंग मेरा कोई रंग नहीं है, मेरा कोई स्वाद नहीं है, कुछ नहीं। और अंत में कह दिया कि मेरे सिवाय एक परमाणु बराबर भी कुछ मेरा नहीं है। ये अपना स्वरूप। फिर व्यवहारिक जगत की बात अलग है। और इसके बाद आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा, अकिंचनो हमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेहि योगी गम्यं तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। लोकसेन मुनिराज से आचार्य गुरुभद्र स्वामी जो उनके गुरु थे, वो कहते हैं कि हे मुनि, तू शांत बैठ जा। वो पूछते हैं कि बैठे बैठे क्या करूं? बस इतना निश्चित कर ले कि मेरा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं कि इससे तो 3 लोक का नाथ बन जाएगा। तो बोले ये बात तो बड़ी विचित्र है कि मेरा कुछ नहीं है, इतना सोचकर शांत बैठ जाओ तो त्रिलोकी नाथ बन जाओ। तो आचार्य कहते हैं कि योगी गम्यम रहस्यम, ये रहस्य सिर्फ योगियों को समझ में आता है। योगी किसे कहते हैं? जो ध्यान प्रेमी साधु होते हैं वो योगी होते हैं। उनको समझ में आता है कि हाँ मेरा कुछ नहीं है, ऐसा करके बैठ जाओ तो क्या आनंद आता है। कुछ हो तो चिंता करें ना उसकी, कुछ है ही नहीं तो किसकी चिंता। और बेफिक्री जैसा आनंद दुनिया में और कहां है? निश्चिंतता जैसा कोई आनंद नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। वो सम्राटों के सम्राट, इसलिए राजा को राजा कहते हैं, साधु को महाराज कहते हैं। तो इस तरह इतनी सारी बातें थी। अब
क्या था कि समय की एक मर्यादा ऐसी है कि जिसके कारण हम फ्रीली पूरी बातें आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होता और हमें भी आहार का टाइम हो जाता है। पर बहुत सारे आपके प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, उन सब के समाधान देने का भी हमें विचार आता है, पर हम सोचते हैं कि कब दें, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा निवेदन है कि 10 दिनों के बाद लोग छुट्टी पर चले जाएंगे, 350 दिन। तो अब बताइए क्या करना। कल देखेंगे या पूनम के दिन तो पारणा का दिन होगा, भव्य दिन, उपवासियों का सबसे सौभाग्यशाली दिन। कल दे दें। बहुत सारी शंकाएं आप लोगों की पूरी लिस्ट हमारे पास रखी हुई, देखिए इस पूरा पेज भरा हुआ। चिंता मत करो, हमारी भावना तो है कि समाधान कर दें। अगर किसी को दिवाली के दिन भी छुट्टी मिले तो फिर वो छुट्टी के दिन आ सकता है, कभी भी, रविवार के दिन या फिर कल के दिन कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी आज ले लो, ये विषय निकल जाए तो थोड़ी आज ले लो बोलना, लेकिन कांटा क्या कह रहा है। जैसे एक प्रश्न इसमें ये पूछा गया है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा संदेश क्या हो सकता है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। माता पिता सबकी चिंता का विषय ये है कि भविष्य में जो हमारी संतति है उनको हमारी तरफ से हम क्या संदेश दें। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, और संस्कार के साथ आप 2 चीजें और सिखाइए उनको। उन 2 चीजों को सिखाने के बाद यदि वो संगति में कहीं दूसरे रास्ते पर भी भटक जाए तो आप चिंता मत करना, एक न एक दिन वो वापस लौट करके आपके पास आएगा ही आएगा। वो 2 चीज अगर आप सिखा दे बच्चे को। ध्यान से सुन रहे सब लोग? आज इसी एक प्रश्न का समाधान करके फिर इस सवाल को विसर्जित करते हैं। पहली चीज है कि बच्चे में आप दया के संस्कार डालिए, उसको करुणावान बनाइए, क्योंकि जिसके अंदर करुणा के संस्कार होते हैं वो कभी भी उतना कठोर नहीं बन सकता कि माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ दे और उनको अपनी मौत मारने दे। इतना कठोर कभी नहीं हो सकता। जिसके बच्चे पे करुणा के संस्कार डाले वो बच्चा कभी उतना कठोर नहीं हो सकता। और कठोरता के एक दृष्टांत को आपने शायद गुजरात समाचार या दिव्य संदेश में कभी पढ़ा कि घरडाघर है वहां पर, जहां पर एक माँ जी का इंटरव्यू लेने के लिए प्रेस वाले आए और पूछा कि आपका कुटुंब परिवार कहाँ कैसा है। अश्विन जोशी ने सुनाया था तो उनसे हमने सुन करके आपको बताने का सोचा। एक बार यहाँ पर हमने भी सुनाया था, जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान से सुना, और जिन्होंने सुना हो वो सुनने देना दूसरों को। वैसा था कि जब उनका इंटरव्यू हुआ माँ बाप का, वो माँ का, तो पूछा कि आपका कोई कुटुंब परिवार है कि नहीं। बोले कि है। अच्छा, बड़ा पूरा परिवार है। बोले बाल बच्चे? बोले कि हाँ, 2 लड़के हैं। क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति ठीक है? बोले अच्छे संपन्न है, और एक डॉक्टर है, एक वकील है। तो फिर वो जो जर्नलिस्ट था, जो पत्रकार था, उसने इस समाचार को बड़े आकर्षक ढंग से समाचार पत्रों में दे दिया। अहमदाबाद के जो समाचार पत्र निकलते हैं उन्होंने ये समाचार खूब अच्छे ढंग से छापा, और इस समाचार को उन दोनों लड़कों ने भी पढ़ा। तो वो वहां गए और घरडाघर जाकर के वो अपनी माँ को घर ले आए, और घर लाकर के माँ से कहा कि तूने ये क्यों बताया कि तेरे लड़के डॉक्टर और वकील हैं।
तो माँ बोलती है कि मुझे इस बात का गर्व था कि तुम लोग डॉक्टर और वकील हो। तो मैंने अपने अच्छी भावना से बताया, बोले कि तू देखती नहीं कितनी बदनामी होगी, तूने हमें बदनाम कर दिया। तू काहे की माँ है? बोले तुझे तो वैसे ही हमने घर से निकाल दिया था और अब तू वहां भी हमें बदनाम कर रही है। एकदम इतना गुस्सा आया दोनों को कि दोनों ने माँ के पैर तोड़ डाले और पैर तोड़ करके रात को कालूपुर के पास, जहां पर भिखारी लोग ऐसे रोड के किनारे बैठते ना, वहां पर अपनी माँ को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब संयोग की बात, भाग्य की बात थी कि वहां पर गरडा घर के जो कोई सदस्य थे वहां की कमेटी के, वो वहां से निकले तो उन्होंने जैसे देखा कि यहाँ भिखारियों की तरफ ऐसे एक नजर डाली तो अरे ये तो हमारे यहाँ की वृद्ध माता है, हमारे वृद्धाश्रम की माता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? बोले उसने कुछ बताया नहीं, शिकायत नहीं की। तो वो उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उनके पैरों के फ्रैक्चर्स को ठीक करते हैं, उपचार करते हैं, वापस उसमें गरडा घर में ले आते हैं, खूब अच्छे से सेवा करते हैं। तो समय निकल जाता है, जब उनका मृत्यु का समय होता है माँ का, तब माँ से पूछते हैं कि दादी माँ आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो देखिए, माँ की ममता को कभी मापा नहीं जा सकता। वो माँ बोलती है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार मैं अपने उन दोनों बेटों का मुंह देख लूं। देखो, इससे बढ़कर क्षमा का कोई उदाहरण हो सकता है क्या संसार में? कि अभी भी उस माँ का प्रेम उन बच्चों से नहीं टूटा है। तो करुणा के संस्कार बच्चों पर डालने के लिए उनको जानवरों से नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जो रोगी जन है उनके पास ले जाओ, हमेशा समय समय पर, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार रोगियों के पास ले जाओ और बच्चों से कहो कि अंकल से पूछो कि क्या तकलीफ हुई, और उनसे आंटी से, दीदी से पूछो कि ये कैसे हो गया। तो फिर बच्चा जब उनसे बातचीत करेगा, उनकी तकलीफ को सुनेगा और सारी संवेदनाओं को जागृत करेगा, तो उसके अंदर करुणा गुण जागृत हो जाएगा। और एक बार जिस बच्चे के अंदर करुणा के संस्कार पड़ गए, वो अमर हो गए वो संस्कार। भले वो कुसंगति में बिगड़ भी जाए, लेकिन एक न एक दिन वो लौट करके आएगा। और दूसरे संस्कार क्या डालने अपने बच्चे में आपको, वो है प्रेम के। और प्रेम के संस्कार डालने के लिए आप उसको जानवरों से प्रेम करना सिखाओ। बच्चे के हाथ से गाय को रोटी खिलाओ, पक्षियों से प्रेम करना सिखाओ। तो जानवरों से और पक्षियों से जो प्रेम करना सीख जाता है और मनुष्य के प्रति करुणा करना सीख जाता है, वो बच्चा फिर आप ये समझ लेना कि वो आपके हाथ से गया नहीं, वो आपकी संपत्ति है और एक रत्न है। तो ये दो संस्कार आप जरूर डालने का प्रयास करना। ओम शांति। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। जावाणी के शांते